हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरी सुबह हो चुकी थी। मैं अपना रूम लॉक करके अब जा रही हूँ अपने लाइब्रेरी की ओर। आज है मौसम धूप धूप जैसे, तो अब मैं जल्दी जाती हूँ लाइब्रेरी। वैसे भी कल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी तो मैं गई नहीं। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाती हूँ ताकि जल्दी पहुँचूँ। रूम में भी पढ़ लेती हूँ मैं, लेकिन लाइब्रेरी में क्या है, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी बनी रहती है तो अच्छा लगता है। रूम में प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी लाइब्रेरी में हम दे पाते हैं। खैर, अपने अपने ऊपर भी होता है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ रूम से ही पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन लाइब्रेरी में मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे अगर नींद भी आई तो मैं 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, उससे ज़्यादा सो ही नहीं सकते। 20 मिनट तो मैंने बहुत ही कह दिया। मैं जा रही हूँ, यहाँ पे एक मुझे दिखा, देखो गिलहरी, स्क्वेरल, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसको देखी, ये मुझे देख के भाग गया था। फिर मैं काफ़ी देर रुकी थी। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और पहुँच जाती हूँ अपने लाइब्रेरी के पास। लाइब्रेरी के भैया लोग हैं शायद, क्योंकि लाइब्रेरी अंदर बात करते बनता नहीं है, इसलिए लोग बाहर आके ही बात करते हैं। और ये बायोमेट्रिक जो है, मेरे से एक बार में होता ही नहीं है। मेरे से क्या, किसी से नहीं होता है। फिर मैं अंदर आ चुकी थी। अब उसके बाद दोपहर के बहुत कम लोग भी आते जाते हैं। लाइब्रेरी आज थोड़ी सूनी सूनी लग रही थी। फिर मैंने अपना बैग रखा, रूम की चाबी रखी, फिर पढ़ने बैठ गई। फिर मैंने आज फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किए, क्योंकि यूपीपीसीएस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पोर्शन से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे कि मापन से आ जाता है, चाल, दूरी, सदिश राशि, अदिश राशि, ये सब। और फिज़िक्स में ही कम्युनिकेशन, कंप्यूटर वगैरह आता है। और मैं रास्ते में गाना सुनते आती हूँ, या फिर घर में बात कर लेती हूँ, या फिर अपनी फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने ईयरफ़ोन नहीं निकाला था। फिर मुझे बीच में याद आया कि मेरा ईयरफ़ोन लगा ही हुआ है। वैसे तो मेरा फोकस था पूरा क्वेश्चंस पे। और घटना चक्र ऐसा होता है ना कि हम लगाते रहते हैं। देखा, मुझे याद आया तो फिर मैंने उसे रखा। फिर मैं वापस पढ़ने लग गई। घटना चक्र में क्या होता है, क्वेश्चन दिया होता है, उसके नीचे और इंडेक्स दिया रहता है। देखो, जैसे मैंने बताया था, कम्युनिकेशन वगैरह भी आता है। तो मोबाइल चार्जर होता है, तो क्या होता है उसका, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कम करने का काम करता है, तो वोल्टेज घटाने का काम। यही प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो कहलाती है रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होता है, तो चारों का एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो इससे आगे वाले क्वेश्चन में भी हमको हेल्प हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे दिया था कि विद्युत खपत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कौन कंज्यूम करता है। तो अगर देखने से लगेगा कि प्रेस, लेकिन प्रेस हमको याद होना चाहिए कि ज़्यादा ही खपत करती है। और पंखा सबसे कम, फिर टेलीविज़न, फिर प्रेस, फिर इलेक्ट्रिक केटली। इलेक्ट्रिक केटली क्या होता है ना, डायरेक्ट उसमें विद्युत का वो होता है, तार भी उसकी छोटी सी होती है, इसके हिसाब से उसको जमाना होता था। फिर इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और आगे मैं बढ़ती गई। फिर उसके बाद आ गया चालकता से प्रश्न आया था। प्रश्न मतलब ये टॉपिक था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिर मैंने सोचा फ़ोन रख देती हूँ और मैं पढ़ने लगती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं पकड़ के वीडियो बनाती रही तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही चला जाएगा। फिर मैं सोची कि थोड़ा देर रख देती हूँ सामने, वैसे भी 2 मिनट से ज़्यादा तो इसमें बनता है नहीं। फिर मैंने रखा, फिर पेज पलट के मैंने फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। फिर मैं कंटिन्यू कर रही थी क्वेश्चन सॉल्व। आप कमेंट करके बताना कि आप कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं।
फिर मैं वापस रूम आ गई खाना खाने के लिए। फिर मैंने बैग रखा और खाना खाने लग गई। खाना खाने तो नहीं लगी, बनाना भी था खाना, इसलिए फिर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था। फिर खाना भी जल्दी जल्दी बना ली घर में वीडियो कॉल में बात करते करते। फिर फाइनली मेरा खाना बन चुका था। मैंने दाल चावल खाया, और अचार के बिना तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, और मेरा अचार भी ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं बैठती हूँ और खाना खा लेती हूँ पहले। बाय दोस्तों। फिर मैं वापस लाइब्रेरी पहुँच के फिर से मैं पढ़ने लग जाती हूँ। फिर मैंने जो कुछ टॉपिक छूट रखे थे उसको कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे आज एनी हाउ फिजिक्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करना था, और मेरा एक ही टॉपिक बच जाएगा। उसके बाद मेरा पूरा घटना चक्र ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन करने लगी। जैसे मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पहले मैं खुद से सोचूं कि इसका आंसर ये हो सकता है, और फिर उसके बाद मैं उत्तर को देखती हूँ। और लिटरली मतलब ऐसे ही लोग करते होंगे। आप बताना, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो आप बताना कि आप कैसे सॉल्व करते हैं प्रश्न। दिक्कत होता है ना यहाँ पे कि प्रश्न का उत्तर सामने ही होता है। तो कोशिश करती हूँ कि पहले मैं सॉल्व करूँ कि मेरे से वो निकल रहा है कि नहीं, और 50-60% तो निकल ही जाता है। 90% नहीं कह सकती, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत काफ़ी टाइम मैंने पढ़ रखा है। अगर यही हिस्ट्री पॉलिटी से होता तो फिर तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते। फिर मैं पढ़ने लग गई थी, क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई थी, क्योंकि आज मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना था। और आज मैंने यूपी पीसीएस का एक सी सेट का जो मेरा छूटा हुआ था 2018 का, वो भी मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि इसके बाद मैं शायद और समय ना दूं। अब मैं मॉक लगाऊंगी, क्योंकि मॉक भी मेरे पास है। वैसे तो संडे होता है मेरा हर मॉक का, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ डेली जीएस पर भी ध्यान दूं, ताकि मेरे से एक भी प्रश्न छूटे नहीं। क्या है, यूपी वाले में बहुत करंट से रिलेटेड रहता है, और मॉक से हमको करंट अफेयर्स की जानकारी भी मिल जाती है। वैसे मैं करंट अफेयर पढ़ती तो हूँ, लेकिन वो मेरा यूपीएससी लेवल का होता है, और मैं द स्टडी का भी मतलब दिलाई थी एग्ज़ाम, उसमें भी सारा करंट अफेयर से था। और यहाँ आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में एसी चलते रहता है, बहुत ठंड लगती है, तो फिर मैं इसका आपको ऐसे बांध के फिर से पढ़ने लग जाती हूँ। यूपी में क्या होता है ना, करंट अफेयर इतना फोकस्ड होता है कि उसमें मतलब पर्टिकुलर डेट भी पूछते हैं कि ये योजना इसी दिनांक में लॉन्च हुई थी। और मैंने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो उसमें एनालिसिस किया, तो बहुत सारे क्वेश्चन में डेट एग्जैक्टली नहीं था। जैसे कि 21 मार्च है तो वो 21 मार्च ना होकर 20 मार्च था। मतलब इस तरह से क्वेश्चन थे। मतलब समझ रहे हो आप लेवल, पूरे डेट कैसे याद रख सकता है कोई यार। हम मतलब बर्थडे होता है वो तो समझ आता है, लेकिन इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कैसे मतलब इम्पॉसिबल नहीं है याद कर पाना। फिर भी हम मतलब कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये इस माह में आया था, लेकिन इसमें क्या होता है पर्टिकुलर डेट रहता है। 2024 का प्रश्न में तो इतना सारा क्वेश्चन था, जैसे कि दो देशों के बीच बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, वो नेवी से रिलेटेड रहते हैं, एयरफोर्स से रहते हैं, आर्मी से रहते हैं, तो उसको भी मतलब पर्टिकुलर डेट 13 मई से 17 मई तक ये अभ्यास हुआ और इस जगह पे हुआ। मतलब समझ रहे हैं आप लेवल। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और बहुत सारी यूट्यूब चैनल है अभी करंट अफेयर करवाएगी कवर, तो मैं उसको भी देखती हूँ। वैसे तो मुझे सबसे अच्छा लगता है ओनली आईएएस, और मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, चाहे वो बात रहे स्टेट लेवल की या फिर बात रहे सेंट्रल लेवल की। तो अभी स्टेट लेवल का भी ओनली आईएएस का एक है पीडब्ल्यू यूपीएससी यूपीपीसीएस वाला, तो उसको मैं देख के मतलब जनरल नॉलेज यूपी का, कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है, कौन सा ज़िला सबसे छोटा है, यही सब देख रही हूँ। देख रहे हैं आप, एसी इतना चल रहा था कि मुझे ठंड लग रही थी। फिर मैं क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व कर रही हूँ। एसी तो चलता ही है दोस्तों, इन लोग फ़ैन और चला देते हैं जिससे और ठंडी लगती है, और मैं जहाँ बैठती हूँ वहीं पे जस्ट फ़ैन है। अब टाइम भी बहुत कम रह गया है, तो हो सके मैं ब्लॉग कम बनाऊँ, क्योंकि अब मुझे फोकस करना पड़ेगा।
क्वेश्चन आंसर सब एनालिसिस करना पड़ेगा। जितने मैंने पुराने मॉक्स लगाए हैं वो सब भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं मॉक लगा ली और उसका रिवीजन नहीं की तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और मोस्टली ना यूपी वाले एग्ज़ाम पैटर्न में ये होता है कि मिलान करने के लिए दे देता है ABCD और इधर 1 2 3 4। तो वही कोई योजना है उसको डेट के अनुसार मिलाओ। यदि कोई यंत्र है तो उसका मापक कौन है, वायुदाब मापी, एरोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोपोनिक्स, समझ रहे हो आप। मतलब इस लेवल का बेसिक बेसिक भी क्वेश्चन होता है। अगर कोई बच्चा है जो 12th के बाद अगर कंटिन्यू है और कोई फिजिक्स का है या मतलब नॉर्मल साइंस उसकी अच्छी खासी है तो मतलब वो अच्छा मार्क स्कोर कर सकता है। और मेरा तो काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है क्योंकि यूपीएससी में ऐसे नहीं आता, और मैं पहली बार अभी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में बैठूँगी तो मैं अपना 100% देती हूँ। बाकी सब तो अल्लाह ताला के हाथों में है। हमारा काम होता है 100% देना, होना नहीं होना वो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, वो जब चाहेंगे तब देंगे। तो इसी तरह से मैं कंटिन्यू सॉल्व करती हूँ और करते ही रहती हूँ, क्योंकि आज मुझे कंप्लीट करना ही था एनी हाउ। वैसे मैं लगभग टारगेट की ओर अपना पहुँच चुकी थी, क्योंकि मैंने अपना सी सेट कर ही लिया था। और मेरा एक और टारगेट था आज, क्योंकि मैंने कल का भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा था तो आज मुझे 2 करंट अफेयर करने थे, वो भी कर लिए थे मैंने। अब वापस मैं लाइब्रेरी से आ गई कंप्लीट करके, रूम आ गई मैं। अब रूम आकर मैं बैग रखती हूँ, फिर सोचती हूँ कि पढ़ लिया जाए थोड़ा और, लेकिन फिर आज मन किया कि मैं रोटी बना लूँ। ठीक है, मैं रोटी बनाते हुए आपको मिलती हूँ। बाय बाय। देखो दोस्तों, मेरा टारगेट रहता है कि मैं कंप्लीट कर लूँ। लगभग इतने मोटे पेज में लगभग ये 1096 पेजेस की है, इसको मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया। बस इसमें मेडाइवल हिस्ट्री बचा हुआ है और मेरा टारगेट आज का फिजिक्स का था, तो मैंने लगभग देखो यहाँ कंप्लीट कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसमें डेट वाइज करती हूँ। मेरी एक छोटी सी डायरी है जिसमें मैं पहले यूपीएससी का लिखती थी। यहाँ मैंने मूवी लिखे हैं कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद मैं फिर से यहाँ लग जाती हूँ अगस्त से, और अगस्त से मैंने पूरा फिर से पढ़ना शुरू किया है। और अभी आज 25 सितंबर है। मैंने आपको बताया था कि 2018 और करेंट अफेयर और फिजिक्स कंप्लीट करना है एनी हाउ, जो कि मेरा पूरा हो चुका था, इसलिए मैं आ गई रूम, जल्दी ही आ गई थी। और अच्छी बात है, बस मेरा एक ही पोर्शन रह रहा है। और ये देखो मैंने करेंट अफेयर किया है, और इसमें एक बूस्टर होता है जो अकॉर्डिंग टू प्री के होता है, और एक होता है एडिटोरियल डिस्कशन। एडिटोरियल डिस्कशन में मेंस के अकॉर्डिंग अपने अनुसार जिसको मैं समझ सकूं उस तरह से मैं इसको लिखती हूँ और बनाती हूँ। और ये 24 सितंबर का है। आप देख सकते हैं यूथ एंड सोसाइटी के बारे में आज आर्टिकल आया था, सॉल्ट से रिलेटेड आर्टिकल आया था कि सॉल्ट कैसे साइलेंट किलर का रूप ले रहा है। मतलब कभी कभी हम ना बहुत सॉल्ट खाते हैं, जैसे कि अचार में सॉल्ट होता है, पापड़ में सॉल्ट होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके लिए एप्लीकेशन लिखा था मैंने। फिर उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा सा रख देती हूँ, फिर इसको जमा के फिर मैं अपने रूम चले जाऊँगी। फिर मैंने सबको रखा और मैंने डेट भी डाल दिया, क्योंकि कल 26 सितंबर है और मुझे कल का भी मतलब बनाना था, तो मैंने इसमें डेट डाल दिया। फिर मैं अपना अब देखो मेरा मन किया है रोटी बनाने का, तो मैं रोटी बना रही हूँ। मैं तो वैसे आटा गूंद ली थी बहुत सारा नहीं, बस 5-6 रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, सर्दी सर्दी लग रहा था। और ये मेरी लास्ट 2 रोटियां बची थी, मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। वैसे तो मतलब अगर रहता कुछ मेरे पास तो उसमें रख के बनाती, फिर मैं सोची बॉक्स को रख दूँ, लेकिन मतलब वो हुआ नहीं मेरे से। फिर मैं जैसे तैसे करके मतलब इसको पलटा रही थी कि जैसे भी मेरा रोटी बन जाए। वैसे रोटी तो मुझे मतलब हमारे घर में उतना रोटी नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही थी। और मैं भी उतना नहीं खाती, क्योंकि रोटी बनाओ बेलो ये सब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे फ़ोन को नीचे रखूँ, इसलिए मैंने तवे के वहीं नीचे रखा और इसको फिर सेकना शुरू किया। और आप देख सकते हैं मेरी रोटी अच्छे से सिकेगी भी। वो बन नहीं रहा था ना मेरे से, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में मतलब
सब पकड़ी हुई थी, इसलिए अच्छा सही सिका गया था। और थोड़ी सी मतलब रोटी को कच्ची नहीं खाने की वजह से ऐसे थोड़ा जला हुआ खा सकते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इतना मेरे को मतलब रोटी बनाने की आदत नहीं है, बट अच्छा बन जाता है। अगर पराठे बनाने हो तब तो और अच्छा लगता है, पराठे तो और मज़ेदार होते हैं। मैं लेकिन अवॉइड करती हूँ क्योंकि आटा गूँदो फिर उसको बेलो, मतलब टाइम कंज्यूमिंग। और चावल का क्या है, कुकर में जल्दी से बना लो फिर हो जाता है। तो एक रोटी लास्ट मेरी बची हुई है, बाकी सब तो मैंने बना ली। मैं इसलिए भी बना ली हूँ ना क्योंकि सुबह मैं लाइब्रेरी जाऊँगी तो रोटी बचेगी ही, वैसे मैं 6 तो खा नहीं पाऊँगी। तो 2 या 3 रोटी अगर बच जाएगी तो सुबह मैं दूध ला के चाय बना के उसके साथ खा लूँगी। इसलिए ये मेरी लास्ट रोटी बची है। और ये अच्छे से मैंने इसको बेला नहीं था, जल्दी जल्दी बेल दिया था, तो शायद अच्छा इसका मतलब वो फूलेगा भी नहीं ये। लेकिन मैंने कोशिश किया और बनाया फाइनली। मतलब इतने टाइम बाद मैं बना रही हूँ रोटी, मतलब बहुत टाइम बाद मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ बारिश हो रही थी खूब, तब लाई थी। ये देखो दाल सुबह का मैंने बनाया हुआ है, बहुत सारा बच गया है। अब दाल और रोटी खाया जाएगा, एकदम स्वादिष्ट। मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी दाल दे दूँगी थोड़ा सा। अब उसके बाद मैं इसको सेकने का प्रयास करती हूँ। ये मतलब देखो उतने अच्छे से नहीं फूल रही थी क्योंकि ना मतलब मैंने इसको अच्छे से बेला नहीं था, इसलिए। बाकी तो टेस्टी दिख रही है। बना लेती हूँ मैं, ऐसे ही बनाती हूँ। धीरे धीरे आदत होगा तो और अच्छे से बनाना आ जाएगा। खाते नहीं है ना हम, इसलिए बहुत कम रोटी बनाते हैं हमारे घर में, रेयर ऑफ द रेयर केस में। अब तो भाभी आ गई है तो बनता है कंटिन्यू रोटी। अब मेरा किचन हो गया, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक